मंथन के मोती के दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे मंथन के मोती के अंतर्गत एकाग्रता पर बात करने जा रहा हूँ और इस एकाग्रता की शुरुआत जिस बिंदु से कर रहा हूँ वो बहुत मज़ेदार है। आपने अक्सर देखा होगा कस्बों में, नगरों में, कभी-कभी महानगरों में भी कि 4, 5, 7 गायों का झुंड ट्रैफिक के बीचों बीच बैठा हुआ है, मुँह चला रहा है, पगुरा रहा है, चारों तरफ ट्रैफिक आ जा रहा है, गाड़ियाँ आ जा रही हैं, हॉर्न बजा रही हैं, लेकिन उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो अपनी पगुराए जा रही हैं। आपको उन्हें देख कर के गुस्सा आ सकता है, लेकिन गायों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मस्त है। ये क्या है? इसे जानने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक कहानी सुनवाता हूँ, जो एक बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। तो सबसे पहले सुनें आप ये कहानी। बात उन दिनों की है जब एडिसन न्यूयॉर्क की सड़कों पर मारे मारे फिरते थे। एक दिन वो सोने के चढ़ते उतरते दाम बताने वाले गोल्ड इंडिकेटर हाउस के करीब से गुजर रहे थे, जहां उन्होंने लोगों की भीड़ देखी। भीड़ में खड़े सभी लोग सोने के भाव बताने वाली मशीन खराब होने की वजह से गुस्से में थे। एडिसन लोगों की भीड़ को चीरते हुए गोल्ड इंडिकेटर हाउस के अंदर घुसे और मशीन ठीक करने लगे। एडिसन अपने काम को इतनी एकाग्रता से कर रहे थे कि वो वहां के शोर शराबे से परेशान नहीं हुए। थोड़ी ही देर में मशीन ठीक हो गई। लोगों का गुस्सा तो शांत हुआ ही, लोग एडिसन के काम से प्रभावित भी हुए। दरअसल एडिसन को कम सुनाई देता था, जिसकी वजह से वो एकाग्रता से अपने काम को कर सके और कई घंटों से नहीं सुलझ रही समस्या को उन्होंने चुटकियों में ही सुलझा दिया। अब आप यहाँ 2 बातें देखें। पहला तो यह कि किस तरह से बहरा होना थॉमस अल्वा एडिसन के लिए एक तरह से वरदान बन गया, क्योंकि बाहर की जो चिल्ल पौ थी उसे वे नहीं सुन सके और नतीजा यह हुआ कि वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ अपने काम को कर सके। तो पहली बात तो उन्होंने प्रकृति के अभिशाप को वरदान में तब्दील कर दिया। और दूसरा यह कि बचपन से ही उनमें एकाग्रता का गुण था, या कह लीजिए कि एक तरह से बहरेपन के कारण उनमें धीरे धीरे लगातार एकाग्रता का गुण आता चला गया। विश्वास कीजिए कि एकाग्रता का गुण बहुत अद्भुत गुण होता है, क्योंकि इससे हमारी जितनी भी शक्तियां हैं, जितनी भी क्षमताएं हैं, बिखरने से बच जाती हैं। मैं चाहूँगा कि इस एकाग्रता के गुण को आप अपने अंदर धीरे धीरे डेवलप करने की कोशिश करें। इसके लिए मैं आपके सामने 2-3 तरीके प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पहला तो यह कि रोज रात में सोने से पहले कम से कम 5 मिनट आप बिस्तर पर बैठकर बिल्कुल ध्यान करें, या आप कह लीजिए कि प्रार्थना करें। किसी भी एक बिंदु पर विचार करें। दूसरी बात जो आपकी एकाग्रता को विकसित करने का काम कर सकती है कि जब भी आपके मन में कोई दूसरा विचार आए, आप हस्तक्षेप करें। ऐसा नहीं है कि आप उस विचार को खत्म करने की कोशिश करें, उस विचार पर हस्तक्षेप करके एक नया विचार डेवलप करें जो आपके मूल विचार से जुड़ा हुआ हो। तीसरी चीज़ जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है वो यह कि आप अपने दिमाग में एक ऐसा दृश्य चित्र लाएं कि आप एक सारथी बने हुए हैं, एक रथ का पूरा आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं और उसके घोड़े के लगाम आपके हाथ में है। अपने दिमाग को आप इसी तरह से प्रस्तुत करें और आप अपने दिमाग के विचारों के लगाम को कसने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि यह दृश्य चित्र आपकी एकाग्रता को विकसित करने में बहुत काम करेगा। और यदि आपने इस एक गुण को पा लिया तो आप देखेंगे कि किस तरह से बड़े बड़े काम आप पलक झपकते ही करने में सक्षम हो जाएंगे। आज के मंथन के मोती में इतना ही। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप हमें ज़रूर लिखें, SMS करें, बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।